ठीक है जी। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है इट हैज हाईएस्ट टर्नओवर नंबर। It has highest turnover number, whereas lysozyme has lowest turnover number. Lysozyme, you know, this is bactericidal enzyme. या bactericidal enzyme. Lysozyme is bactericidal enzyme जो बैक्टीरिया को किल करता है, but it has lowest turnover number, 3 to 5 products per unit time, per second या per minute. ठीक है, जो भी है यही पता होना चाहिए कि लाइसोजाइम हैज लोएस्ट टर्नओवर नंबर। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जो एंजाइम्स है दे कैन बी एक्सोएंजाइम्स और दे कैन बी एंडोएंजाइम्स। The enzymes which function inside the cell, inside बनते तो सेल के अंदर ही है, बट जो फंक्शन सेल में ही करते हैं they are called as endoenzyme. For example, respiratory enzymes, enzymes for respiration, Krebs cycle, glycolysis, these are endoenzymes. Exoenzymes which act outside the cell. For example, digestive enzymes in fungi and high vertebrates, higher animals. जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां पे क्या होता है कि ये स्टमक है, तो स्टमक की जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उसमें से एंजाइम्स ये कैविटी में आते हैं। देन दे ब्रेक डाउन द फूड इन द कैविटी। सेल्स के अंदर खाना नहीं जाता है, सेल्स में से एंजाइम्स बाहर आके कैविटी में ब्रेक डाउन करते हैं। दैट्स व्हाई सेल्स एक्ट आउटसाइड द सेल का मतलब ये नहीं कि बॉडी से बाहर आ गए, सेल से बाहर आए, कैविटी में एक्ट कर रहे हैं। जबकि फंजाई में क्या है, एंजाइम्स कम आउट इन द सबस्ट्रेटम एंड डाइजेस्ट द फूड। ठीक है, सो दीज आर exoenzymes. So digestive enzymes in higher animals are exoenzymes. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा हाउ डू एंजाइम्स एक्ट। नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए बच्चे, हाउ डू एंजाइम्स एक्ट। तो क्या होता है बच्चे, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, दिस इज वाई एक्सिस पे क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और एक्स एक्सिस पे आ जाता है मैम। हाँ जी बेटा। मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वीडियो और ऑडियो दोनों प्रॉपर नहीं है। मैं क्लास लीव कर दूं, आप मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना। ले लेना बेटा, आप रिकॉर्डिंग ले लेना। कुछ भी नहीं दिख रहा, आप बीच बीच में रुक रहे हो। हाँ, आपकी थोड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो यू कैन सी द रिकॉर्डिंग। ओके मैम। ठीक है जी बच्चों, तो अब क्या है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट पड़े हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी लेट अस से एक्स है,
दोनों को रिएक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए वाई, और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी तो पहले से ही प्रेजेंट है बेटा सबस्ट्रेट के पास, बट द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सबस्ट्रेट्स to form the transition state या to interact is called as EA, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट के बाद जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं, ये दो सबस्ट्रेट अलग है, और यहाँ पे क्या हुआ है? दो सबस्ट्रेट इंटरेक्ट कर गए, और यहाँ पे आकर थोड़ा सा हम और कर सकते हैं, ये आ गया प्रोडक्ट। So this EA is the amount of activation energy which is required to carry the reaction in the absence of enzyme. But एंजाइम ने क्या किया? सबस्ट्रेट को बाइंड कर लिया। जब सबस्ट्रेट्स को बाइंड कर लिया तो वो इधर उधर नहीं भाग रहे, एनर्जी तो उनके पास है, थोड़ी सी एनर्जी उन्हें मिली, देन दे react with each other and forms the substrate and forms the product. This one is, ये जो एनर्जी है, this is EA dash, activation energy in the presence of enzyme. This is EA is activation energy without enzyme. EA dash is activation energy in the presence of enzyme. तो आप यहाँ पे लिख लो, enzymes act by, enzymes catalyze reactions by lowering down the activation energy of the reaction. Activation energy of the reaction, so that many similar type of reactions occur. Many similar type of reactions occur within the same amount of energy. Within the same amount of energy. ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होता है? The substrate binds with enzyme to form enzyme substrate complex. There occurs breaking of old bonds, forming of new bonds, and results in formation of enzyme product, and ultimately product gets separated from the enzyme. Is it okay? ठीक है जी। So substrate combines with enzyme to form enzyme substrate complex. This complex is obligatory for the reaction to occur. If the enzyme and substrate are not specific to each other, गलती से
एक दूसरे के पास आ गए। Then no ES कॉम्प्लेक्स, और इसलिए कोई रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट। ठीक है, so formation of ES complex is very important. और इसको हम क्या बोल देते हैं? Formation of ES complex is a transient obligatory phenomena. Transient. Can you repeat? ES complex is a formation of ES complex is a transient, मतलब in between, transient obligatory phenomena. In this complex, older bonds of substrates are broken. Older bonds of substrates are broken and new bonds are formed. And new bonds are formed. Thus converting substrates into product. ठीक है, और ऐसा नहीं कि एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद कई स्टेजेस होती है, धीरे 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 करके प्रोडक्ट बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं द pathway of conversion of substrate into product includes many unstable intermediate stages. The pathway of conversion of या transformation of substrate into product includes many transient stages or altered structural states. Transient states या altered structural states which are unstable, and finally forms the stable product. बेटा सबस्ट्रेट भी स्टेबल था, बट वो एंजाइम से बाइंड कर गया। एंजाइम ने उसकी हेल्प की कि कुछ पुराने बॉन्ड तोड़ कुछ नए बना। बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेजेस आई, बट वो टूटती गई, चेंज होती गई क्योंकि वो सब अनस्टेबल थी, और अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आई जो स्टेबल है, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। मैम मतलब मैम ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी थी, एंजाइम ने उसको कम कर दिया, जो उसकी रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी थी। रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। इज इट ओके? ठीक है, उसके बाद यहां से हमें इस ग्राफ से हमें पता चलता है कि हो सकता है ग्राफ ऐसा हो, या अगर हम एंजाइम्स की ही बात करें, एंजाइम मॉडरेटेड, और हो सकता है ग्राफ ऐसा, यहाँ पे सबस्ट्रेट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी less than energy of substrate, more than, I'm sorry, the energy of product is more than the energy of substrate, or in this case the energy of product is very less than the energy of the substrate. So this reaction
जहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत कम है, इसका मतलब ये सारी एनर्जी यहाँ पे लूज होती गई बाहर। तो दिस इज एक्सोथर्मिक एनर्जी। हमने जो बाहर से सप्लाई की उसको नहीं देखते, जो सबस्ट्रेट के रिलेशन में है। एंड दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप लिख लो यहाँ पे, इफ द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट is at a lower level than substrate, comma, it is called as exothermic reaction. Whereas if the energy of product is more than substrate, it is called as endothermic reaction. एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और ये आपने केमिस्ट्री में थोड़ा डिटेल में किया होगा, यस और नो? मैम कौन से चैप्टर में किया बेटा? मैम केमिकल काइनेटिक्स में है ना। तो वहां पे आपने डिटेल में किया होगा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या है क्या नहीं है। तो एक्सोथर्मिक आप जनरली क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है, यस मैम, ठीक है ना। दे आर कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बिकॉज दे अकर्स देमसेल्व्स, है ना। डू नॉट रिक्वायर, क्या कहते हैं हम? डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और मैम एंडोथर्मिक एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस होते हैं। हाँ, कुछ ऐसा होता है, वो आपको पता है, मतलब मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा नेचर ऑफ एंजाइम। तो अब हमारे पास ये मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, तो हम जनरली लिख लें स्टेप्स ऑफ एंजाइम एक्शन। फर्स्ट है बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, with the active site of the enzyme. Second point लिखिए, binding of substrate with the enzyme induces the enzyme to alter its shape. Induces the enzyme to कैन यू जैसे ही substrate bind हुआ, the binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape so that the enzyme gets tightly fitted around the substrate. So that the enzyme gets tightly fitted around the substrate. Next आ जाइए, in the ES complex, ये मैंने पहले भी लिखा है, दोबारा से स्टेप्स में बता रही हूँ। The older bonds are broken, new bonds are formed. Thus converting substrate into product. Thus converting या transforms substrate into product. Due to different structure of the product, comma, क्योंकि वो substrate से तो अलग हो गया, due to different structure of the product, it gets separated from the enzyme. And the free enzyme is again ready. The
free enzyme is again ready to bind with another substrate, to bind with another substrate for another cycle of the reaction, for another cycle of the reaction. एक्सक्यूज मैम। हाँ जी बेटा। मैम जैसे ES कॉम्प्लेक्स बना उसके बाद से मैम धीरे धीरे अलग होना शुरू हो जाता होगा ना, क्योंकि मैम फिर हर धीरे धीरे, एक बॉन्ड क्योंकि तभी जैसे कहा नया। कि बहुत सारे बीज के जो है वो प्रोडक्ट्स बनते हैं। यस मैम। ठीक है ना, बहुत सारे बीज के जो है वो प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट दी हाउ डू द एंजाइम्स एक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। तो बेटा मेन 3 फैक्टर्स हैं। कौन से 3 फैक्टर्स आ जाते हैं? फर्स्ट है टेम्परेचर, ये है वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, आप कह सकते हो टेम्परेचर या पीएच, दोनों ही सेम है। दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम ऑप्टिमम की रेंज होती है। दिस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर या pH and this one is maximum। ठीक है जी। तो these मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम, इनको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम आर कॉल्ड एज कार्डिनल पॉइंट। ठीक है, तो मिनिमम क्या है? मिनिमम टेम्परेचर अगर हम बात करें एट विच एंजाइम एक्टिविटी जस्ट स्टार्ट, below minimum temperature enzyme is inactive। ठीक है, इनएक्टिव क्यों है एंजाइम्स? हो क्योंकि उनके बॉन्ड्स कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहे, है ना। एंजाइम्स के जो 3D स्ट्रक्चर है वो एकदम रिजिड पड़ा हुआ है, वो फ्लेक्सिबल है ही नहीं है लो टेम्परेचर पे, इसलिए एंजाइम्स जो है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो एज मिनिमम लेटर से x डिग्री है। ठीक है, x पे एक्टिविटी है एंजाइम की A, ये हमने बताया था। लेटर से मिनिमम टेम्परेचर जो है 5 डिग्री है। अगर 15 डिग्री कर दें तो एंजाइम की एक्टिविटी हो जाएगी 2A। अगर 25 डिग्री कर दें एंजाइम की एक्टिविटी हो जाएगी 4A। ठीक है, तो विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम मिनिमम अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये याद रखना है। with every 10 degree rise in temperature from minimum up to optimum temperature, there occurs twofold increase in enzyme activity. There is twofold increase in enzyme activity.
Optimum temperature for most of the enzymes 25 degrees C to 40 degrees C. 40 degrees C. Whereas in thermophilic bacteria, इन थर्मोफिलिक जो बहुत हाई टेम्परेचर पे रहते हैं वहां पे ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 80 to 90 degrees C for enzyme, but generally it is 25 to 35 कह सकते हो, 40 कह सकते हो, ठीक है जी। If the temperature is further increased after optimum range, the enzyme activity decreases. The enzyme activity decreases due to slow destruction of 3D structure of enzyme. Due to slow destruction of 3D structure of enzyme. Maximum temperature is that after which maximum temperature is the temperature after which the enzyme gets denatured. Enzyme gets denatured as its 3D structure gets destroyed. As its 3D structure gets destroyed. इसी तरह से जो है जो पीएच है, पीएच भी ऐसे ही काम करता है, मिनिमम ऑप्टिमम मैक्सिमम, minimum ranges from 2 to 3, optimum 6 to 8, maximum 12 to 14, 12 to 13 ही कह सकते हैं, ठीक है। बट देयर आर एक्सेप्शंस, क्या है, एक्सेप्ट रेनिन एंड पेप्सिन, RENNIN, enzyme है ना, renin and pepsin. Their optimum pH is 1.2 to 2. Their optimum pH is 1. Pepsin is the most acidic enzyme. Pepsin is the most acidic enzyme. ठीक है, ये एंजाइम अगर 2 से ज्यादा पीएच बढ़ जाए तो तब डीनेचर होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, थर्ड पैरामीटर आ जाता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इफेक्ट ऑफ concentration of substrate on enzyme activity. This is concentration of substrate and this is, this is the velocity of enzyme. और ये याद रखो, स्टार डाल के लिखो, इन ए सॉल्यूशन द नंबर ऑफ substrates are much more than number of enzymes. ठीक है जी। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट इंक्रीज कर रहे हैं
वेलोसिटी एंजाइम की इंक्रीज हो रही है। बट यहां पे जाके इस सबस्ट्रेट पे आप क्या देखते हो? दिस इज वी मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद आप सबस्ट्रेट बढ़ाते चलो, एंजाइम की वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सभी के सभी एंजाइम्स जो है वो सैचुरेट हो गए हैं विद द सबस्ट्रेट। तो लिख लो, इनिशियल इंक्रीज इन substrate concentration increases the velocity of the enzyme. But after some time, the increase in substrate concentration does not affect the velocity of the enzyme. This is because all the enzymes get saturated with the substrate. All the enzymes get saturated. उनकी सारी active sites पे substrate bind करके आए, get saturated with the substrate. ठीक है, ये आ जाती है, ये है Km वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है Km वैल्यू? जल्दी से बताओ, कोई बताएगा? प्रथम आप बताओ बेटा। हाँ जी प्रथम, व्हाट इज Km वैल्यू? प्रथम, डू यू लिसन? नो मैम। पता नहीं। अक्षय आप बताओ बेटा। बेटे ग्राफ देख के इंटरप्रेट कर लो। हाँ बोलो। दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी हाफ हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। Km क्या है? Km को हम कहते हैं बेटा माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। और ये आपको नजर आ रहा है, ये वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जिस पर एंजाइम की वेलोसिटी हाफ ऑफ वी मैक्सिमम है। ठीक है, अब हम एक और देखें। ये है एंजाइम ए, किसी भी सबस्ट्रेट के लिए। This is enzyme B. KMB. This is enzyme B. किसको, किस एंजाइम को? अर्पिता आपने बताना मुझे, ए की बी, किसको ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए फॉर रीचिंग हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी? ए को कि बी को? बी को। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा सबस्ट्रेट जो है
या कौन सा एंजाइम जो है अपने सबस्ट्रेट के साथ जल्दी बाइंड करता है या उसकी अपने सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा एफिनिटी है। जो ए एंजाइम है, यहां हम ये नहीं कह रहे हैं कि बी ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर, नहीं, उसको अपनी आधी, अगर ए को जो है, ए को है हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एक्स मोल्स चाहिए, तो बी को जो है एक्स प्लस 10 मोल्स चाहिए। जो भी ये है उससे 10 मोल ज्यादा चाहिए। क्यों चाहिए, क्या जरूरत है? यहाँ पे अब ये देखो जरा, एक और देखना समझने की, ये क्या है, ये सारा सबस्ट्रेट है, बहुत सारा सबस्ट्रेट है, हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। और जो एंजाइम्स है वो तो थोड़े से हैं। इसका क्या मतलब है बेटा कि इतना सारा, लगता तो है कि एंजाइम तो सिर्फ थोड़े से है, 7 एंजाइम्स है, इतना सारा सबस्ट्रेट है, तो फटाफट से बाइंड करें, मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता बेटा, सबस्ट्रेट्स जो है भागी जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं। सिर्फ कुछ सबस्ट्रेट्स है विच हैव द अपॉर्चुनिटी टू बाइंड विद द एंजाइम। ये रैंडम सिस्टम्स है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, है ना। तो रैंडम सिस्टम्स है, इधर से उधर, उधर से इधर सबस्ट्रेट, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जो है वो स्टेबल नहीं है ना, वो एकदम भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, भागी जा रहा है, ठीक है। उनमें से कुछ की जो है ना, फॉर्चुनेटली दे बाइंड विद द एंजाइम टू कैटालाइज द रिएक्शन, बहुत कम मॉलिक्यूल। अब हर एंजाइम की अपनी अपनी एफिनिटी है, एक अट्रैक्शन है, ठीक है। तो आप फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि 2 गर्ल्स जा रही हैं, दोनों बहुत सुंदर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रूट से एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट दोनों की क्या है, दोनों सुंदर है, बट एक जो है एक स्माइल करती है, तो उसकी एफिनिटी लोगों के साथ ज्यादा है, वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। सुंदर दूसरी भी है, बट उसकी एफिनिटी कम है, क्योंकि वो जो है लोग उतने ही जा रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स है। बट अगर उसको अपनी टीआरपी या हम कहते हैं लाइक्स बढ़ानी है, तो वो 2000 लोगों में जाएगी, तब उसे 100 लाइक्स मिलेगी। जो पहली लड़की जो स्माइल करती है, वो 1000 लोगों में जाएगी और उसे 100 लाइक्स मिल जाएंगे। इज इट ओके? तो अब मुझे ये बताओ कि एक ये सिस्टम है जहां पे एंजाइम ए है, जिसको थोड़े से सबस्ट्रेट हो तो वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी या हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेता है। और दूसरा जो एंजाइम है बी, उसको ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए फॉर अटेनिंग हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, फॉर अटेनिंग इट्स केएम वैल्यू। तो अब मुझे ये बताइए, आउट ऑफ एंजाइम ए एंड सोच के बताना, एंजाइम ए एंड एंजाइम बी, अर्पिता या प्रथम, ये तो बता देंगे, इन्हें पता होगा बाकियों को, ठीक है। which has more affinity for the enzyme, which has more attraction for the enzyme? हाँ जी अर्पिता, आप बताओ। ठीक है प्रथम, आप बताओ अर्पिता। ए की बी? मैम बी। नहीं बेटा, देखो मैंने क्या कहा कि जो लड़की अट्रैक्टिव है उसने 1000 लोगों में भी 100 लाइक्स ले लिए, जबकि जो लड़की अट्रैक्टिव है तो सुंदर है, बट वो इतनी अट्रैक्टिव, मतलब वो स्माइलिंग नहीं है, एफिनिटी कम है उसकी लोगों के साथ, तो उसको 2000 लोग चाहिए फॉर गेनिंग 10 लाइक्स। तो जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी वो थोड़े से सबस्ट्रेट्स में हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेगा, ठीक है अर्पिता? यस मैम। ठीक है, तो जिसकी लो केएम वैल्यू है, इट हैज मोर एफिनिटी फॉर द एंजाइम। तो आप थोड़ा सा ये याद ही रख लो। तो या हम कह सकते हैं केएम वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू affinity of enzyme for substrate. More the Km value, lesser the
lesser the affinity.